हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम 10th में मैट्रिक एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सहायक होगा। आप लोग को हम जीरो से हीरो तुरंत ये 2-4 महीना में बना देंगे। तो चलिए आज पहले हम ये जो चूँकि मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आज हम पहले मैथ के बारे में समझते हैं। मैथ्स जिसे हम मैथमेटिक्स कहते हैं, अर्थात मैथ्स, इसका हम पहले एक फुल फॉर्म आप लोग को समझाते हैं। एम मतलब माइंड अर्थात दिमाग। एम उसके बाद क्या है ए एक मतलब अट्रैक्शन अर्थात प्रेम। अब बचा टी का मतलब टाइम अर्थात समय। एच मीन्स हेल्प मतलब सहायता करना। एस मतलब स्टडी अर्थात अध्ययन करना। अब इसका हम एक डिफिनेशन बताते हैं। डिफिनेशन टोटल को मिला के गणित वह विषय है जिसमें प्रेम से दिमाग लगाकर समय पर किसी की सहायता से अध्ययन किया जाता है, गणित कहलाता है। आप ये फॉर्मूला के हिसाब से हम बना लिए। चलिए आप इसके हम भाग का अध्ययन करते हैं। गणित के 10th में कितने भाग हैं ये सब मतलब इसके बारे में आप अध्ययन करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को बता देते हैं। पहला चैप्टर का नाम है जिसका नाम है अंकगणित। उसके बाद सेकेंड चैप्टर का नाम है बीजगणित। उसी प्रकार थर्ड नियामक ज्यामिति, फोर्थ ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, प्रेक्ता, ज्यामिति। इस प्रकार 8 चैप्टर, इससे अधिक है और उसका भी अध्ययन करेंगे। तो हम अंक गणित के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें हम संख्याओं और उससे संबंधित संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अंक गणित कहलाता है। फिर से, गणित की वह शाखा जिसमें हम संख्याओं और उनसे संबंधित संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अंक गणित कहलाते हैं। छोटे छोटे और हल्का पॉइंट्स आप लोग को लेके समझाते हैं, जिससे आप लोग इजली समझ जाइएगा। अब हम पहले जान लेते हैं संख्या अर्थात नंबर। 0 से 9 तक के अंकों के प्रयोग से ही दुनिया का समस्त संख्या बनती है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे कि 75, 132, 1089 इत्यादि। अब संख्या के प्रकार। संख्या के मूलतः 2 प्रकार होते हैं। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर में रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय और अप्रमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या? परमेय और अप्रमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 5/7, 5/7, 1/8, 1/8, 3, √35 etc। चलिए अब आज आगे अध्ययन करते हैं। और संख्या के जो 2 भाग था, एक वास्तविक संख्या और ये जो सेकेंड है ये काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। चलिए इसका भी डिफिनेशन अब जान लेते हैं। वैसा संख्या जिस संख्या का वास्तविक मान नहीं, वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं होता है काल्पनिक संख्या कहलाता है। वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं होता है काल्पनिक संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल अंडर रूट -7, अंडर रूट -36, अंडर रूट 81/17। इस सभी का मान नहीं हो सकता, इसलिए यह वास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाता है।
चलिए अब हम आप लोग को एक बढ़िया सा चीज़ बताते हैं जो आपको काम बराबर आता होगा, आप लोग समझ नहीं पाते होंगे। देखिए संख्या और ये उनका संकेत, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, कहीं कहीं आप n लिखा हुआ देखिएगा, n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, इसका संकेत है, इसका संकेत n है। अब है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम w से सूचित करते हैं या w से संकेत इसका है। उसी प्रकार पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को हम z से सूचित करते हैं, और वास्तविक संख्या जिसे r से सूचित करते हैं, और परमेय संख्या जिसे हम q से सूचित करते हैं। ये अक्सर आप लोग देखिएगा किताब में या बुक में इसी प्रकार होता है, संकेत में दिया होगा, आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो ये आपके लिए आसान हो गया होगा। अब चलिए हम एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। इसको MVVI पहले लगा लीजिए, MVVI इसको लगा लीजिए। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इसको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम इसका परिभाषा पहले समझ लेते हैं। जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होता है, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवृत्ति होता है वह संख्या परमेय संख्या कहलाता है। इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है। जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत एवं या अशांत आवृत्ति होता है वह परमेय संख्या कहलाता है। इसका उल्टा अपरमेय संख्या का परिभाषा, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है वह संख्या अपरमेय संख्या कहलाता है। आप लोग देखते। अब हम चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग को बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये हर एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आइए जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए आप लोग महत्तम तो बहुत सॉल्व किए होंगे, लेकिन ये भी महत्तम ही है, लेकिन इसको हम इस क्लास 10th में बोला है, इसको यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से इसको सॉल्व करना है। साधारण आप लोग कैसे कीजिएगा, ऐसे करते होंगे जैसे बचपन में पढ़ते हैं, ऐसे करके, और हम इस प्रकार इसको एक लगाते हैं। 5 में से 5 गया 0, और 2 में से पे चलिए 9 3 12 कट गया। इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको बोल रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से करना है, तो अब इसको कैसे करें? तो ये भी बहुत ही सिंपल है। तो आप पहले देखिए, इसमें से बड़ा संख्या कौन है? ये 225। तो हम यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार पहले हम इस संख्या को उतारेंगे। तो 225 उतार दिए और यहाँ पर बराबर दे देते हैं। उसके बाद पहले 135 इधर है तो 135 लिखते हैं, और 135 को कितना बार पढ़ेंगे कि सेम महत्तम जैसा होगा, बट ऐसे इस प्रकार बनाना है। कितना बार पढ़ेंगे कि 225 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो एक बार में होगा तो 1 से गुना करेंगे, और कितना शेष बचता है तो आप साइड में इसको कर लीजिएगा कैलकुलेशन। 225 अभी यहाँ पर माइनस किए थे, फिर से कर लेते हैं। 135 देखिए, 5 में से 5 गया 0, और ये हो गया 1 चलिए 12, 3 गया 9 कट गया 90 आया। तो इसमें हम प्लस में 90 दे देंगे, तो इसका हो गया। अब फिर हम उतारेंगे 135। जब तक कट नहीं जाता है तब तक इसको भी नहीं छोड़ना है, जैसे इसमें लंबा प्रोसेस से चलता है, इसी प्रकार इसमें 135 लिख दिए। उसके बाद साइड प्लस में कौन है? 90। तो इसके बाद 90 उतारेंगे। गुने 90 को कितना बार पढ़ेंगे कि 130 से ज़्यादा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो एक के बारे में होगा तो एक फिर से देते हैं, और फिर से अब घटाते हैं साइड में। 135 माइनस 90, 5 में से 0 गया 5, ये हो गया 1 पे चलिए 13, 13 में से 9 गया 4, 45, फिर प्लस में 45। फिर उसी प्रकार यहाँ से 90 उतार दिए, उधर क्या बटा 45 को कितना से कैलकुलेशन करेंगे कि 90 आएगा, तो ये 2 से कट रहा है तो 2 देंगे, प्लस में 0 हो तो 0, ये हो गया। ये इससे भी सिंपल है, लॉन्ग प्रोसेस नहीं जाएगा, इतना में ही सॉल्व हो जाएगा। यही हो गया यूक्लिड एल्गोरिथम। विभाजन
विभाजन इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपको चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर था। आंसर बताएं। इसका आंसर अब हो गया है 45, अर्थात यहाँ पे जैसे 900 बराबर लिखेंगे 45।